नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार भारत में पॉलिटिकल खेल खेले जाते हैं उसी प्रकार चाइना में भी पॉलिटिकल खेल खेला गया, जिसके कारण चाइना में ताइवान का निर्माण हुआ। दरअसल बात है 1912 की। सन यात सेन ने एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम था कॉमिंटेंग पार्टी। इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता था। लेकिन 1925 में सन यात सेन की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद मात्र 2 सालों में कॉमिंटेंग पार्टी 2 हिस्सों में बट जाती है, नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहीं से शुरू होता है पॉलिटिकल वॉर। 1927 में चीन में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध छिड़ जाता है। दरअसल नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी अगुवाई चिंग काई शेक करते हैं, नेशनलिस्ट पार्टी की विचारधारा थी कि चीन में लोकतंत्र की स्थापना की जाए, सरकार को लोगों द्वारा चुना जाए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी अगुवाई माओ जेडोंग करते हैं, इनका मानना था कि लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाए, सारे अधिकार सरकार के पास रहे। यह गृह युद्ध इतना खतरनाक हो जाता है कि दोनों ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। 1931 में चीन में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस का जापान फ़ायदा उठाता है और वह उत्तर में स्थित मंचूरिया पर कब्जा कर लेता है, जिसे सेकेंड साइनो जापान वार कहा जाता है। साइनो मतलब होता है चाइना। इधर चीन में नेशनलिस्ट पार्टी के लोग कम्युनिस्ट पार्टी पर भारे पड़ते हैं और कई कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मार देते हैं। इधर 1937 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें जापान भी इन्वॉल्व रहता है। 1945 में अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक अटैक कर देता है, जिसके कारण जापान कमज़ोर हो जाता है और उसे चीन के मंचूरिया पर कब्जा छोड़ना पड़ता है। 1946 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से वह नेशनलिस्ट पार्टी को ख़त्म करना शुरू करती है। 1946 से 1948 तक मात्र 3 सालों में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को मारना शुरू करते हैं और चारों ओर कत्लेआम मचा देते हैं। 1949 में नेशनलिस्ट पार्टी के चिंग काई शेक को अपने 20 लाख कार्यकर्ताओं के साथ फार्मोसा भागना पड़ता है। फार्मोसा वही द्वीप है जिसे बाद में ताइवान कहा जाता है। पूरे चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो जाता है, जिसे मेन लाइन ऑफ चाइना कहा जाता है। उधर चिंग काई शेक ताइवान में अपनी लोकतांत्रिक सरकार बना लेते हैं, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। तभी चिंग काई शेक एक बयान देते हैं और कहते हैं ताइवान ओरिजिनल चाइना है और वह एक दिन पूरे चाइना पर कब्जा कर लेंगे। अब चाइना को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है और ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। दरअसल अब कोई भी चाइना जाता है तो उसे वन चाइना पॉलिसी माननी होती है, जिसमें कहा जाता है कि ताइवान भी चीन का हिस्सा है। तो इस प्रकार ताइवान का निर्माण हुआ। ये पूरी कहानी भारत से मेल खाती है। जिस प्रकार मुस्लिम लीग और कांग्रेस की वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसी प्रकार ताइवान का निर्माण हुआ।